हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चलो फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है पंचमुखी हनुमान का क्या महत्व है। हनुमान 10वें रुद्र या भगवान शिव के अंश के अवतार है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें कुल 11 रुद्र हैं। उनका जन्म वानरों के राजा केसरी और अंजना के घर में हुआ था। अंजना के पुत्र के रूप में हनुमान को अंजनीय के नाम से भी जाना जाता है। वह शक्ति और मन के अवतार हैं। राम और रावण लंका युद्ध के दौरान हनुमान ने अहिरावण को मारने के लिए अपनी पंचमुखी या 5 मुंह वाला रूप धारण किया था, जो एक शक्तिशाली राक्षस और एक काला जादूगर, एक रहस्यमयी हथियार नागपाश का मालिक, जो गुप्त रूप से मानव शरीर में सांप के जहर को इंजेक्ट कर सकता है। रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया था, जबकि वे दोनों रात में सो रहे थे। अहिरावण को मारने के एकमात्र तरीका इस लगभग असंभव कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया, जो एक ही झटके में दीपक को बुझा दिया। राक्षस अहिरावण मारा गया और इसी तरह हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। हनुमान के 5 मुख हैं। पश्चिम की ओर मुख किए हुए गरुड़, उत्तर की ओर मुख किए हुए वराह, आकाश की ओर मुख किए हुए घोड़े हयाग्रीव, दक्षिण की ओर मुख किए गए नरसिंह और 5वें मुख पूर्व की ओर मुख किए हुए मूल हनुमान का है। पंचमुखी हनुमान की 10 भुजाएं हैं, जिसमें 10 अलग अलग हथियार है, जिनमें उनका अपना प्रसिद्ध हथियार गदा भी शामिल है। हनुमान के इस रूप की पूजा दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत की तरह तरह की कष्टों से सुरक्षा के लिए की जाती है। पूर्व की ओर मुख वाला हनुमान का मूल रूप कपिमुख या वानर का मुख है, जिसकी पूजा करने से व्यक्ति के पिछले कर्मों का दोष दूर होता है और मन की शुद्धता प्राप्त होती है। इस मुख की भक्ति करने से शनि भी प्रसन्न होता है और शनि के कष्टों से भी सुरक्षा मिलती है। पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख बुरी आत्माओं, काले जादू के प्रभाव और नकारात्मक आत्मा को दूर भगाता है और मानव शरीर के सभी विषैले प्रभावों को बाहर निकालता है। ये व्यक्ति को उसे जीवन साथी द्वारा दिए गए संकटों और दुखों से भी बचाता है। उत्तर दिशा वाला वराहमुखी व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रतिकूल ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों के कारण होने वाले बुरे प्रभावों को दूर करता है और सभी 8 प्रकार की समृद्धि, अष्ट ऐश्वर्य प्रदान करता है। ये मुख राहु ग्रह द्वारा उत्पन्न कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। दक्षिण दिशा वाला नरसिंह मुख शत्रुओं के लिए भय दूर करता है और हर विरोध पर विजय प्रदान करता है। इसके अलावा यह मंगल के बुरे प्रभावों, मंगल दोष के कारण होने वाले कष्टों को भी कम करता है। आकाश दिशा वाला हयाग्रीव और उद्र मुख ज्ञान, विजय, अच्छा जीवन शक्ति प्रदान करता है और व्यक्ति को संतानहीन होने का अभिशाप से बचाता है। मध्य भारत के चित्रकूट में स्थित हनुमान धारा मंदिर सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे भगवान हनुमान का विश्राम स्थल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के राज्य अभिषेक के बाद हनुमान ने उनसे एक ऐसी जगह मांगी थी जहां उनकी पूंछ पर लगी जलन ठीक हो सके, जो उन्हें लंका युद्ध के दौरान लगी थी। तब राम ने जमीन में एक बाण मारा और उस स्थान में पानी की एक धारा फूट पड़ी। राम ने हनुमान से वहां विश्राम करने और पानी से अपनी पूंछ की जलन को शांत करने के लिए कहा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में पंचमुखी हनुमान की 40 फीट ऊंची अखंड हरे ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित है। हरा रंग ज्ञान का प्रतीक है, जिसे पुराने दिनों में रुद्रवर्णम के नाम से भी जाना जाता था। हनुमान सूर्य के शिष्य थे। उन्हें संस्कृत पर बहुत अच्छी पकड़ थी और उनका उच्चारण त्रुटिहीन था। उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और आमतौर पर यह भी माना जाता है कि हनुमान कुंवारे रहे। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ भक्तों का यह भी मानना है कि हनुमान ने अपने गुरु सूर्य की बेटी सुरवचला से विवाह किया था। हालांकि इस मान्यता को ज्यादातर भक्त नहीं मानते। दिलचस्प बात यह है कि उनका एक बेटा था सुरवचला से नहीं, जिसका नाम अकराध्वज था, जो राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराने के लिए पाताल लोक जाने वाले उनके साथ लड़ा था। राक्षस अहिरावण को मारने के बाद हनुमान ने मकरध्वज को पाताल लोक के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया था। ऐसी और रोचक जानकारी जाने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।